आप देख रहे न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं खालिद मजीद, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और एमएलए हजरत बल सलमान अली सागर ने पार्टी के रुकने पार्लियामेंट आगा रुल्ला की क़ियादत में रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ होने वाले तुलबा एहतजाज पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह एहतजाज नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से नहीं बल्कि आगा रुल्ला का इनफरादी अमल था, जिसने पार्टी मुखालफिन को सियासी फायदा उठाने का मौका फराहम किया। पार्टी के मरकजी दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान सागर ने कहा, पार्टी की जानिब से किसी भी मुजाहिरे या एहतजाज के लिए क़ियादत की मंजूरी जरूरी होती है। कल का एहतजाज न तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, न ही उमर अब्दुल्ला या जनरल सेक्रेटरी के दफ्तर की हिदायत पर हुआ। ये मुकम्मल तौर पर आगा रुल्ला का ज़ाती कदम था। बीजेपी के अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि रिजर्वेशन के खिलाफ मुजाहिरे को नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स्ड मैच करार दिया। सुनील शर्मा का बयान कहा कि दरअसल ये सियासी चाल थी जिसमें आगा रुल्ला और वजीर आला उमर अब्दुल्ला की शमूलियत थी। उनका कहना था, ये पहली मर्तबा है कि हुकूमती जमात के अराकीन खुद मुजाहिरा करते हुए वजीर आला से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इस मुजाहिरे को सियासी ड्रामा करार देते हुए कहा, यह हकीकी इख्तलाफात का इजहार नहीं था। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आखिरकार शिकस्त का सामना करेगी और ओपन मेरिट उम्मीदवारों को गुमराह करने की इनकी कोशिश नाकाम हो जाएंगी। रियासती इलेक्शन कमीशन ने पीर को पंचायती इंतखाबी फहरिस्त 2025 की ताज़ाकारी के सिलसिले में नज़रसानी शुदा शेड्यूल जारी किया। इस सिलसिले में रियासती इलेक्शन कमिश्नर BR शर्मा की तरफ से जारी करदा नज़रसानी शुदा तारीखों के मुताबिक दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए फार्मों की पेजिंग जुमेरात 26 दिसंबर को की जाएगी। दावों और एतराज़ात को निपटाने की तारीख 6 जनवरी मुकर्रर की गई है, जबकि इतमी इंतखाबी फहरिस्त 20 जनवरी 2025 की इशात पर की जाएगी। मरकजी हुकूमत ने 5वीं और 8वीं के तुलबा के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया है। यह पॉलिसी स्कूलों को सालाना इम्तिहान पास न करने वाले तुलबा को नाकाम करने की इजाज़त देगी। गज़ट नोटिफिकेशन के मुताबिक अगर कोई बच्चा प्रमोशन के मयार पर पूरा नहीं उतरता तो उसे रिजल्ट के ऐलान के 2 माह के अंदर दोबारा इम्तिहान देने का मौका दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दोबारा इम्तिहान में आने वाला बच्चा अगर प्रमोशन के मयार को पूरा करने में नाकाम रहता है तो उसे क्लास 5 या 8 में वापस रखा जाएगा। बच्चे को बरकरार रखने के दौरान उस्ताद बच्चे के वालिदैन की रहनुमाई भी करेगा। ताहम वजारत तालीम ने कहा कि इब्तदाई तालीम की तकमील तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस ने। नजरिया तरक्की की तरफ, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी और भरोसेमंद एजुकेशनल कंसल्टेंसी। उत्तर प्रदेश बरेली की एक अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। ओवैसी ने रुकने पार्लियामेंट की हैसियत से हलफ उठाते हुए फलस्तीन के हक में नारे लगाए थे। इस मामले में ओवैसी को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने AIM के चीफ को 7 जनवरी 2025 को समाअत के लिए हाजिर होने का हुक्म दिया है। वहीं कांग्रेस ने मंगल को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर की, जिसमें इलेक्शन रूल्स 1961 में हालिया तरमीम को चैलेंज किया गया और उम्मीद जाहिर की है कि अदालत उज़्मा की जानिब से इंतखाबी अमल की सालमियत को बहाल करने में अहम किरदार अदा किया जाएगा। हुकूमत ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजात जैसे CCTV कैमरों और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ साथ उम्मीदवारों के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के अवामी मायने को रोकने के लिए इंतखाबी कायदे में तब्दीली की है। दिल्ली में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां तेज रफ्तारी से जारी हैं और इस दौरान लीडरों की पार्टियों की तब्दीली का सिलसिला भी जारी है। पीर की रात आम आदमी पार्टी के साबिक MLA कर्नल देविंदर सिंह सहरावत और आसिम अहमद खान कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इन दोनों लीडरों को कांग्रेस के रियासती सदर देवेंद्र यादव, रियासती कांग्रेस इंचार्ज काजी निजामुद्दीन, AICC सेक्रेटरी दानिश अबरार और सुखविंदर सिंह डैनी ने पटके पहनाकर पार्टी में शामिल किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मंगल को कहा कि भारत रत्न और साबिक वजीर आजम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी और नजरियात पूरे मुल्क के लिए आज भी तहरीक का बाइस हैं।
वाजपेयी की 100 साला योम पैदाइश के मुनासबत से मुनक़िद अटल युवा महाकुंभ के इफ्ताह तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा, अटल जी की जिंदगी और नजरिया आज भी तहरीक का बाइस है। उनकी शख्सियत इतनी वाट थी कि वो इनके तर्ज अमल और फैसलों को पूरी दुनिया कायल थी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी का पहला इजलास 8 जनवरी को होगा। मोदी हुकूमत के अहम वन नेशन वन इलेक्शन से मुतालिक 2 बिलों पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की पहली मीटिंग 8 जनवरी को होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज यहाँ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के साथ 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज से मुतालिक एक जायजा मीटिंग की सदारत की। वज़ीर दाखिला ने ब्यूरो से कहा कि वो नए फौजदारी कवानीन के मुकम्मल नफाज में सहूलत फराहम करे और उन्होंने कहा कि साक्ष्य नियशरती और ई साइन और ई समन जैसी एप्लीकेशंस का इस्तेमाल हर रियासत मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में किया जाना चाहिए। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।